राहुल गांधी को केवल जो जनता ने प्यार किया है उसी के बेसिस पे आज देश की जनता इस तरीके से आज भी इतने महीनों बाद भी राहुल गांधी के साथ इस मुद्दे पे टिकी हुई है, वरना नहीं है। ये वाकई जो हो रहा है उस पर हम बात कर रहे हैं, और जब तक ये वोट चोरों की सरकार को हम उखाड़ के नहीं फेंकेंगे तब तक आपके लिए ये मुद्दा है, हमारे लिए ये अधिकार है और हम इसको बचाते रहेंगे। ज्ञानेश कुमार की मदद से, इसलिए हम लोग आज का ये प्रदर्शन था और ये प्रदर्शन आने वाले दिन में भी इसी तरीके से चलता रहेगा। सर, कल दिल्ली के रामलीला मैदान में राहुल गांधी ने वोट चोरी के खिलाफ इतना महारैली किया और आज आप लोग फिर से सड़क पर उतर गए, क्या कारण रहा? देखिए, ज्ञानेश कुमार और देश का निर्वाचन कमीशन जिस तरीके से वोट चोरी करके सरकार बना रहा है, महाराष्ट्र का निर्वाचन प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, हरियाणा का निर्वाचन प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, और उसके साथ साथ बिहार में तो चोरी नहीं डकैती करके ज्ञानेश कुमार भाजपा का मदद करके वहां पर सरकार बना रहा है। इसके खिलाफ में आज युवा कांग्रेस का धरना प्रदर्शन जंतर मंतर में है। हम लोग युवा साथी प्रधानमंत्री मोदी जी के कान तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि देश में ये जो वोट चोरी हो रहा है ये अब और ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। देश का युवा, देश का एक एक शख्स ये जान चुका है कि बीजेपी चोरी करके सरकार बना रहा है ज्ञानेश कुमार की मदद से। इसलिए हम लोग आज का ये प्रदर्शन था और ये प्रदर्शन आने वाले दिन में भी इसी तरीके से चलता रहेगा। लेकिन बीजेपी तो सिलसिलेवार तरीके से नकार रही, कह रही कि ये बेबुनियादी मुद्दे हैं, ये हार का ठीकरा फोड़ा जा रहा है, छुपाया जा रहा है। राहुल गांधी जी जो इलेक्ट्रॉनिक डेटा मांगे हैं, वोटर लिस्ट का इलेक्ट्रॉनिक डेटा मांगे हैं, वो क्यों नहीं दे रहा है ज्ञानेश कुमार? और हम लोग सीसीटीवी फुटेज का डिमांड किए थे, वो सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं ज्ञानेश कुमार दे रहा है? और सबसे बड़ा बात है, देश में ये नया कानून लाया गया है कि निर्वाचन कमीशन के खिलाफ में कोई भी लीगल एक्शन नहीं लिया जाएगा। कि ये डर ये बताता है कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ, 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था, उसमें जब बीजेपी देखा कि हम बहुमत में अकेले नहीं आ पाए हैं, उसी वक्त इन्होंने फैसला किया कि अब देश भर में इलेक्शन कमीशन को रद्द करके यहाँ पर वोट चोरी किया जाएगा, और वही चीज किया जा रहा है। लेकिन जब सदन के अंदर आप लोग कहते हैं ना कि बीजेपी चर्चा नहीं करना चाहती, सदन के अंदर 1.5 घंटा तक अमित शाह जी ने पूरा जवाब दिया। सदन के अंदर अमित शाह जी का हाथ कांप रहा था, वो बात नहीं कर पा रहे थे। सदन के अंदर अमित शाह जी का हाथ कांपता है। कल हम लोग राहुल गांधी जी ने रामलीला मैदान से ऐलान किया है कि चर्चा के दौरान अमित शाह जी का हाथ कांपता है, और सदन के अंदर में एक गाली का शब्द होम मिनिस्टर के मुंह से सुना गया है। ये संसद के अंदर में और देश का संविधान का और देश का संसद का गरिमा के ऊपर में कितना बड़ा सवालिया निशान है कि देश का गृह मंत्री पार्लियामेंट के अंदर में एक अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं। आगे आप लोगों की लड़ाई किस तरीके से लड़ी जाने वाली है? आगे ये लड़ाई युवा कांग्रेस पूरे देश भर में करेगा, और पूरे देश भर में ये वोट चोरी के खिलाफ में युवा कांग्रेस का कार्यकर्ता अपना लड़ाई करता रहेगा जब तक कि ज्ञानेश कुमार का ये चोरी नहीं पकड़ा जाता। आज आप लोग वोट चोरी के खिलाफ आए हैं और लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है, ऐसी क्या मजबूरी रही कि कल भी विरोध प्रदर्शन हुआ, जन महारैली हुई राहुल गांधी के समक्ष में, लेकिन आज फिर से आप लोगों को उतरना पड़ रहा है? देश का संविधान का जो मूल ढांचा है, लोगों के पास उनका वोट का अधिकार है, एक व्यक्ति एक वोट, आज उसके ऊपर हमला हो रहा है। इसका मतलब संविधान को कहीं ना कहीं तोड़ा जा रहा है, संविधान को बदला जा रहा है, और इसके खिलाफ यूथ कांग्रेस, कल हमारा कांग्रेस पार्टी की तरफ से सबसे बड़ा महारैली हुआ, और आज यूथ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन देश के हर जगहों पर, हर जिले में चल रहा है, और ये तब तक चलता रहेगा जब तक इस संविधान के जो मूल ढांचे हैं उनको ये लोग खंडित करता रहेगा। हम तमाम लोग देश की एकता और अखंडता को एक सुनिश्चित करना चाहते हैं, और देश का वोटर का अधिकार है, वो अधिकार को सुनिश्चित करना चाहते हैं कि एक व्यक्ति एक वोट ही है, इसे कोई नहीं तोड़ सकता। तो ये बताने क्या तो सबको पता है कि एक व्यक्ति का एक ही वोट है, वही उसका अधिकार है। आप तो देख रहे हैं ना, उन्हीं के जो आरएसएस के तमाम लोग हैं, बीजेपी के तमाम लोग हैं, आप देखेंगे उनके तस्वीरों में, उनके प्रोफाइल पिक्चरों में जाके देखेंगे, कभी वो दिल्ली में वोट दे रहे हैं, कभी वो महाराष्ट्र में जाके वोट दे रहे हैं, कभी वो जाकर बिहार में वोट देने लग जा रहे हैं। ये साफ तरीके से दिखा रहा है कि जिस तरीके से राहुल गांधी ने पूरे डेटा को खोल कर रखा कि देश में अलग अलग तरीके से एसआईआर के माध्यम से लोगों का वोट को हनन किया जा रहा है,
कभी SIR के माध्यम से लोगों का वोट को काटा जा रहा है, फिर अलग अलग जगहों से डिलीट करके उसे फिर एडिंग किया जा रहा है बीजेपी के कार्यकर्ताओं को अलग अलग जगह पर। इस तरीके से लोगों का जो मूल ढांचा है, मूल अधिकार है वोट देने का, अपनी सरकार को चुनने का, लेकिन ये सरकार अडानी और अंबानी वाली सरकार देश के मूल ढांचे को तोड़ने के लिए अपनी सरकार को बदल रही है। मैम, आज आप लोग वोट चोरी के खिलाफ उतरे हैं, कल राहुल गांधी भी रामलीला मैदान में उतरे थे, महारैली हुई, लाखों की संख्या भीड़ आए, आज भी आप लोग उतर गए, ऐसा क्या रहा जो कल बात नहीं हो पाई आज आप लोग कहने के लिए गए? बात सिर्फ बात कहने की नहीं है, बात इस देश की जनता की है, बात इस देश की जनता के अधिकार की है। और यदि सरकार अपने जो इवेंट्स है या मोदी सरकार जो एडवर्टीजमेंट से चलती है वो रोज ऐड करके रोज अपना मन की बात के रूप में बार बार एक तरीके की बात कर सकती है, अपनी अपनी बात कर सकती है, तो क्या इस देश की जनता को रोज अपने अधिकार के लिए जमीन पर, इस दिल्ली की जमीन पर उतरने का अधिकार नहीं है? बात छूट जाने की नहीं है, बात सिर्फ केवल और केवल इस बात की है कि जब तक हम जैसे आम नागरिकों के अधिकार, मत, सुरक्षा, शिक्षा और रोजगार पर इस देश की जनता पार्लियामेंट में बैठकर बात नहीं करेगी, तो हम जैसी लड़कियां, हम जैसे आम नागरिक हर रोज इस जमीन पे आएंगे और अपनी बात करेंगे। लेकिन हम SIR पर सदन के अंदर चर्चा हुई, वोटरों को लेकर के भी चर्चा हो गई, चुनाव सुधारों पर लेकर के भी चर्चा हो गई। अब तो ये कहा नहीं जा सकता ना कि सदन के अंदर चर्चा नहीं हुई वोट चोरी के बाद भी तो मोदी जी चुप्पी साधे हुए हैं। जैसे हमारे नेता ने लगातार प्रूफ दिए हैं, लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस दी है, वैसे मोदी जी या उनके जो रक्षक बोलूं या जो भी बोलूं, अमित शाह जी या इलेक्शन कमीशन डायरेक्टली क्यों नहीं आया उतने ज़्यादा प्रूफ लेके? हमें तो कोई प्रूफ नहीं दिखे कि उन्होंने किसी प्रूफ के बेसिस पे कभी इस तरीके की बात कही है जो हमारे नेता बात कर रहे हैं। हम तो विद डॉक्यूमेंटेशन आपके सामने चीज़ें हर बार पेश करते हैं। तो मोदी जी क्यों चुप हैं? अगर मोदी जी गलत नहीं है तो मोदी जी को तो अभी देश हिला के रख देना चाहिए था, लेकिन मोदी जी लगातार चुप्पी साधे हुए हैं और हम पूरी देश की जनता को लाकर बार बार दिल्ली में खड़ा कर रहे हैं, बार बार आम नागरिक दिल्ली में पहुंच रहे हैं, पूरी कांग्रेस और महागठबंधन पार्टी दिल्ली में पहुंच रही है और लगातार सरकार के खिलाफ इस बात पे बात कर रही है, फिर भी मोदी जी के पास प्रूफ नहीं है, इसीलिए वो गोल मटोल बातें हमेशा से जो करते हैं वो करते आ रहे हैं। उसमें आप देख सकते हैं कि मोदी जी ने केवल और केवल बातें घुमाई। चलिए देखिए, मान के चलिए कि चलिए ठीक है कि मोदी जी ने जवाब नहीं दिया, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह जी ने तो 1.5 घंटा भाषण दिया, इसको तो नकारा नहीं जा सकता। लेकिन उसमें प्रूफ कहाँ है, डॉक्यूमेंटेशन कहाँ है? हम तो लगातार बोरियों के बोरियों लाके आपके सामने पटक रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि एक घर से 100, 200, 300, 500 वोट कैसे आ सकते हैं। हम तो ये बोल रहे हैं कि एक विधानसभा में 1 से लेकर 10 विधानसभा तक 1 से मार्जिन से कोई नेता कैसे जीत सकता है? किसी की जीत होती है तो 2000, 10,000, 50,000 से होती है, 1,04,000, 1,50,000, 1,10,000 ऐसे से जीत नहीं हुई है इस देश में। तो ये प्रूफ है कि घपलेबाजी चल रही है, जिसको इलेक्शन कमीशन पूरी तरीके से अपने अंडर में चलने की इजाजत दे रहा है। कल राहुल गांधी जी ने किया, वहां से क्या संकेत आप लोगों को लग रहा है कि क्या कुछ बदलने जा रहा है? क्योंकि विरोध प्रदर्शन तो उदय भानु जी लगातार कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी जी करने में क्या बदलने जा रहा है? आप देख सकते हो ना कि रामलीला मैदान में पूरे देश के कोने कोने से हर वर्ग, जाति, समुदाय और जेंडर के लोग वहाँ मौजूद थे जो अपने वोट के अधिकार की बात कर रहे थे। महिलाएं अपने वोट के प्रति सचेत हैं, इसीलिए वो रसोई से निकलकर आज दिल्ली की सड़क पे आई और अपने अधिकारों की बात की, क्योंकि ये वोट चोरी केवल वोट चोरी ना हो जाना नहीं है, उनको हर अधिकार से, हर एक योजना से निकाल कर फेंक देने का ही एक जो साजिश पूरे देश भर में बीजेपी सरकार कर रही है, उसका एक छोटा सा ये एक आप बोल सकते हो ये छोटी सी शुरुआत है, जिसको वोट चोरी हम बोल सकते हैं, जो भाजपा ने करने की कोशिश की है, जो 4 साल पहले नहीं कर पाए, वो अब वोट चोरी के माध्यम से इस देश की जनता को निकालने का काम कर रहे हैं। अच्छा, एक दो सवाल और मेरा, राहुल गांधी जी भरे मंच स्टेज पे कह रहे हैं कि अमित शाह जी भाषण दे रहे तो हाथ कांप रहा था, इस तरीके से मतलब एक्टिंग करके बता रहे थे कि हाथ कांप रहा था। अब जवाब दे तो भी आप लोगों को कुछ ना कुछ निकालना है, ना दे तो कहेंगे कि जवाबदेही से भाग रहे हैं, आखिर करे तो करा क्या जाए इसको? आप खुद देखिए ना, ये सब हरकतें तो हमने कभी की ही नहीं है और ना हम उस चीज़ को बढ़ावा देते हैं। हमारे नेता को किस तरीके की इमेज के साथ भाजपा ने दर्शाया था, वो तो देश की जनता ने उन्हें इतना प्यार दिया, और पूरी भारत जोड़ो यात्रा से लेकर आप अभी वोटर अधिकार यात्रा तक देख लीजिए, तो राहुल गांधी को केवल जो जनता ने प्यार दिया है उसी के बेसिस पे आज देश की जनता इस तरीके से आज भी इतने महीनों बाद भी राहुल गांधी के साथ इस मुद्दे पे टिकी हुई है। वरना मोदी जी का जो मुद्दा होता है वो 2 दिन का प्रोपोगेंडा होता है, जो पोस्टरबाजी और तामझाम के साथ खत्म हो जाता है, लेकिन वोट चोरी देश के हर एक गरीब नागरिक का बहुत अहम मुद्दा है। इसीलिए आज यहाँ पे हजारों की तादाद में लोग
अपने घरों से निकलकर आए हैं। चल रहे हैं सर। सुधार कैसे किया जा सकता है मैम? चलिए, हमने गलतियां सुन ली, सुधार कैसे किया जा सकता है? सुधार जो मुझे लगता है कि आज कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत से हर एक नागरिक के अधिकार को बचाने के लिए यहाँ पे उतरी है। इस देश की जनता को भी, इस देश की महिला को, इस देश की आधी आबादी को हमारे नेता के साथ, पूरे महागठबंधन की सरकार के साथ, कांग्रेस पार्टी के साथ वोट चोरी के मुद्दे पे आगे आना होगा। और जब तक जनता सत्ता को उखाड़ने का काम खुद नहीं करेगी तब तक शायद ये थोड़ा मुश्किल है। लेकिन इस जनता के साथ, इस देश के हर एक नागरिक के साथ कांग्रेस पार्टी और यहाँ के हर एक नेता और नेत्री लगातार खड़े हुए हैं और अपने और उनके हक में हर एक संभव लड़ाई लड़ने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। क्या लगता है ये मुद्दा खत्म भी हो पाएगा कि नहीं वोट चोरी का, या बस ऐसे ही चलता ही ये रहेगा? मुद्दा नहीं है, ये वाकई जो हो रहा है उसमें हम बात कर रहे हैं। और जब तक ये वोट चोरों की सरकार को उखाड़ के नहीं फेंकेंगे तब तक आपके लिए ये मुद्दा है, हमारे लिए ये अधिकार है और हम इसको बचाते रहेंगे। चलिए, कोई बात नहीं, मुद्दा किसी के लिए भी हो, विपक्षी पार्टियों के लिए तो चलिए मान के चलिए कि जो भी हो, लेकिन मेरा सिंपल सा सवाल ये है कि मोदी जी तो चलिए इस पर जवाब अभी नहीं दे पा रहे ना, इलेक्शन कमीशन से जवाब नहीं, पर एफिडेविट के अलावा कि एफिडेविट दे दीजिए। अमित शाह जी जो जवाब दे रहे हैं, 1.5 घंटा तक जवाब दिए, कह रहे हैं कि ये जो वोट चोरी का मसला है ये तो कांग्रेस पार्टी में बहुत पुरानी आदत रही है, इंदिरा गांधी जी के समय में रही है। अमित शाह जी हो या पूरी भाजपा सरकार हो, वो केवल इंदिरा जी और नेहरू जी से वापस आ ही नहीं पा रहे हैं। तो मैं उनको एक सीख के तौर पे ये बोलना चाहूंगी कि मुद्दे से गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। मुद्दे से हमेशा गुमराह किया है, उनकी जो भी गलतियां रही हैं वो नेहरू जी की वजह से वो बोलते हैं, बल्कि जो अच्छाइयां हैं, जो हमारे एजुकेशन सिस्टम से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थ, हर कुछ जो आज देश में सर्वाइव कर पा रहा है, जिसको वो प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं और यहाँ तक कि बेचने की भी कोशिश कर रहे हैं, तो वो सारा कुछ हमारे नेहरू जी के ही देन पे वो चला पा रहे हैं। और आज अपनी हर एक गलतियों को छुपा के जो नेहरू जी का नाम ले लेते हैं, तो उनको मैं बोल दूं कि वो जमाना गया और वो जनता भी गई और वो यूथ जिसको आप पागल बना के छोड़ दे रहे थे, वो अब जागरूक हो चुकी है। वो आपके कितनी भी स्कीम में फंस जा रही हो, कितने भी 10,000 और 500 और 1200 आप दे रहे हो, लेकिन आज उनके वोट के अधिकार, यानी उनका जमीन का अधिकार, उनका नागरिक होने का अधिकार, उनका इस देश में होने का अधिकार खतरे में है। उनका संविधान खतरे में है, उनका लोकतंत्र खतरे में है, जिसके लिए वो आज अपने घर से निकल रहे हैं और लगातार इस पर बात कर रहे हैं। और आप ये सचेत हो जाइए कि देश की जनता अब जाग रही है, तो आपके प्रोपेगेंडा से अब कुछ नहीं होने वाला। चलिए, तो देखिए, वोट चोरी के खिलाफ जो है आप देख सकते हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर भारी विरोध प्रदर्शन आज फिर से किया गया। कल दिल्ली के रामलीला मैदान से लाखों की संख्या में लोग वहां मौजूद रहे, राहुल गांधी के समर्थन में, और वोट चोरी के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन किया गया। और आज फिर से दिल्ली के जंतर मंतर पर वोट चोरी के खिलाफ भारी विरोध प्रदर्शन।